मैं करता हूँ कि आप मुझे आज एक खुशी है कि मुझे अपने मरमत के लड़के जो है ये एक इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था गोवा में, कुछ जॉइनिंग का प्रोग्राम था। तो मुझे मगर बहुत खुशी हुई कि यहाँ कम से कम 200-300 लोग इकट्ठे हुए। जहाँ हमें प्रोग्राम था कि 20 से 30 लोगों की ज्वाइनिंग करनी थी और यहाँ ज्वाइनिंग भी तकरीबन 150 से 200 लोगों की हुई। और हमारे बाकी लोग भी सुन के यहाँ आगे 200-400 बंदे यहाँ इकट्ठे हो गए। और मुझे लग रहा कि जैसे डीडीसी इलेक्शन में लोगों में वो वलवला आया था, वो जोश आया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि वैसा ही जोश मरमत में आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मरमत से ही जब ये जोश बनता है इलेक्शन का और यहीं से इलेक्शन हारा जाता है और यहीं से इलेक्शन जीता जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है अपने मरमत के लोगों पे कि इन लोगों मरमत के लोगों ने बड़ी सारी मुश्किलातें उठाई, बड़ी सारी उनने मुश्किलातें उठाई। जब से बीजेपी हुकूमत यहाँ आई तब से सिर्फ यहाँ लड़ाई झगड़े किए और आपस में बहन भाई से लड़ाई, माँ बेटे से लड़ाई, भाभी देर से लड़वाई और वही पुलिस स्टेशन में झगड़े पहुंचाए। और उसमें भी कुछ नासूर जो पुलिस स्टेशन में पहुंचा के और उनको बोला मैं आपका फैसला कराऊंगा, मुझे खर्चा दे दो, मैं गाड़ी का ये दो, मुझे खाना खिलाओ, और उल्टे उनसे पैसे लिए गए। मैं यही कहता हूं कि मैं यही गुजारिश करता हूं लोगों से कि अगर इस चक्कर आपने कामयाबी की, समझो जैसे एक बार हमने 47 में अंग्रेजों से हिंदुस्तान आज़ाद करवाया था, ऐसे ही हमने एक बार इन अंग्रेजों से डिस्ट्रिक्ट डोडा को आज़ाद करवाना है। और आपकी लड़ाई, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि कोई पुलिस आपके घर में नहीं आएगी। जब हमारे लड़ाने झगड़ा कराने वाले लोग आपके अच्छे लोग होंगे, सेकुलर लोग होंगे, आपके पहले पुलिस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके घर में अगर कहीं होगा भी ऐसा मसला, घर में बैठ के मसला हल करें। सोशल मीडिया यूजर्स के जानिब से हमेशा ये पूछा जाता है, जिस तरह मरमत के अंदर किसी मकान को आग लग जाती है तो यहाँ मरमत के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस की जो मौजूद थी उसे भी हटा चुके हैं। तो सर ऐसे कई सारे इशूज है, डिग्री कॉलेज की बात हो, टनल की बात हो, वो तो बड़े इशूज है। छोटे मोटे जो इशूज है जो आम इंसान के लिए जरूरी है सर, वो भी पूरे नहीं हुए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, एम्बुलेंस किसी की बाप की नहीं है, एम्बुलेंस आप लोगों की और हम लोगों की मिलके है। उसको वापस करेंगे चंद दिनों के अंदर अंदर। वो मरम्मत के नाम पे है और उसका जो बजट भी पास हुआ है मरम्मत के नाम पे हुआ है, वो आएगी तो गोवा में रहेगी। इसके बाद आपने की कि आग शाग लगती है, इसकी फायर ब्रिगेड की बात की आपने, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, वो भी यहाँ गोवा में हम कोशिश करेंगे आने की। आपने टनल की बात की है, शक्ति राज परिहार जी आज कह रहे हैं, सब आवाम को कह रहे हैं, पूरा इलेक्शन ही वो इस टनल पे लड़ रहा है। मगर मुझे 100% यकीन है कि वो किसी को इधर ना लगाएगा, ना वो लगाने वाला है। वो जब वो टाइम आएगा वो अपने एजेंटों को लगाएगा, जो किश्तवाड़ से होंगे, जो द्राक्षाला से होंगे, जो उसको पैसे कमा के देने वाले होंगे, और कोई यूपी बिहार से लाएंगे जो उसको कम पैसे पे लेबर मिलेगी, कि जिसमें उसको 75% अपना जेब में पैसा जाएगा, उन लेबरों को लगाएगा, उन लोगों को लगाएगा। किसी मरम्मत के लोगों को वो रोजगार देने वाला नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि एम्बुलेंस चंद दिनों में वापस आएगी, इतने टाइम से आप डीडीसी, तो अभी तक क्यों नहीं है? नहीं, ये तो असल में मसला क्या हुआ था कि इन्होंने कहा कि इधर 108 एम्बुलेंस है, उधर 2 एम्बुलेंस हैं। उनने मुझे बोला था कि हमें थोड़ी कोई मुश्किलात आ रही है खलैनी में, तो खलैनी से हम उसको भेजेंगे। मगर जब आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने देखा कि यहाँ 108 ही ज़्यादा चलती। उन्होंने बोला था कि ये ख़राब हो जाएगी जी, ये होगा वो होगा, इसलिए। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपको पूरा वादा किया आपके साथ कि वो वापस आ जाएगी। नहीं, आप इतने टाइम से डीडीसी हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि मरम्मत में एक सब हॉस्पिटल की जरूरत भी है? मरम्मत में बहुत बड़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मरम्मत में कॉलेज की भी ज़रूरत है। मगर जब से ये लोग आए उनने तो सारा आप अपने दिल पे हाथ रख के, जितने भी मरम्मत के लोग, क्या आपको पता था कि हमारा कॉलेज सैंक्शन है? नहीं था। पता था आपको? सोचा था 10 साल से नहीं था। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ज़मीन भी हमने उसके लिए वो ढूंढ ली थी, सब कुछ किया था। जब मैंने हमारी काउंसलर की मीटिंग थी, वहाँ मैंने डी साहब को कहा हमारे मरम्मत कॉलेज का क्या किया आपने, डिग्री कॉलेज का। हमारे मरम्मत के जो बच्चे हैं उनको डोडो में आज रूम नहीं मिल रहे हैं, वो हमारे बच्चों को क्या करना चाहते हो आप? उसने कहा कोई कॉलेज नहीं है आपका है ही नहीं। मैंने कहा, बोलता है ये, वो डी साहब ने कहा, बोलता है ये मुझे नहीं पता है, ये कोई इलेक्शन ट्रंट होता है, ये इसका कोई नहीं। और आज तक इन्होंने यही मरम्मत के डिग्री कॉलेज करके झूठे लेटर बनाते हैं। मैं कहता हूँ जो झूठे लेटर ये बनाते हैं ना अपने इसमें बीजेपी आपस में, मैं कहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि ऐसे सर, जिस तरह आपने देखा होगा, हमारा जो बिहोता का लिंक रोड है
वहाँ पर जो पुल बना है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। वहाँ पर अगर देखो उस पैच को देखा जाए तो काफ़ी सारा वहाँ पे मलबा है, कीचड़ है, गाड़ियाँ जो है वहाँ से पीछे 3 मगोता की 2 पंचायतें हैं, 3 पंचायतें ब्योता की हैं। तो इतनी आबादी के लिए वहाँ पर अगर इंटरलॉक टाइल्स का इंतजाम हो जाए, आपकी क्या ये रहेगी, इसमें कशिश क्या रहेगी? वो क्या वो वहाँ पे वो मैंने PMGSY वो मेरे तक है, वो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने बैठ के उधर जब ये बना रहे थे, ब्लैक टॉपिंग का प्रपोजल बना रहे थे, मैंने उनको वो बोल रहे इसको थोड़ा सा पत्थर का डालेंगे, ऊंचा करेंगे। हमने बैठ के उसके लिए हमने सोचा जब इधर पानी इकट्ठा होगा, ये होगा, स्लाइड आएगी तो ये लुक एकदम उठ जाएगी जब हम उसको ब्लेड मारेंगे मशीन का। उसमें हमने वो टेंडरिंग भी हो गई है उसकी और वो सैंक्शन भी हो गई है। वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर, ये मेरी जिम्मेदारी रही कि आपको मैं ये क्या बोलते हैं उकुंदर नाला और ये सड़क नाला ये मैं आपको ठीक करके दूंगा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मैंने उसको टाइल भी लगेगी, सारा कुछ। वो जो देखो आपने खुद देखा, मैंने एक एडमिनिस्ट्रेशन भी सुन रही होगी आपकी इस आवाज़ को, और आपने देखा खुद की मरम्मत रोडों की क्या खस्ता हालत थी जब मैं DDC बना था। यही लोग चढ़ा रहे थे, एक दिन में DDC बना, दूसरे दिन जनाब खड्डू में गाड़ी जा रही। वो एक दिन में आपसे उस टाइम 6 साल में नहीं हुआ, मेरे से एक दिन में कैसे होना था। आज देखो मरम्मत की रोडों की अगर ब्लैक टॉपिंग पड़ी ना, अल्लाह गवाह है इस चीज़ का, मैंने लड़ के झगड़ के इसकी ब्लैक टॉपिंग करवाई है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये करेंगे, GSB डाल के टाइम पास करेंगे। और मैं आज अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, 2 लिंक जो है खतराड़ वाले उनको याद रहे ना रहे, और ये जो सरवाल वाला गहबर वाला लिंक है, इसमें मैंने ये ठेकेदार छोड़ने पे आया था क्योंकि वो सारा डडल एरिया था, डिस्प्यूटेड एरिया था। और खुदा गवाह है, मुझे जिस उस अल्लाह ताला ने पैदा किया उसकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने 25 लाख रुपए घाटा खा के और अपनी मशीनें लगवा के उस लिंक को आप लोगों तक पहुंचाया। सर, जो गोवा खिलानी रोड है जिसे तो हाईवे का नाम दिया गया, लेकिन लगती तो हाईवे है नहीं। वहाँ पर भरगरा के पैच पे अभी तक पुल नहीं बना। कितनी RTIs की गई, कितना डेटा निकाला गया, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वहाँ पे ब्रिज कब बनेगा। और कई लेटर्स बिना, जिस तरह आपने देखा होगा इलेक्शंस के दौरान जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, DC डोडा की तरफ से एक लेटर इशू होता है कि इन दोनों के बीच यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा ना, उसके बाद बना। आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीजंस है? और लोग ये कह रहे हैं कि DDC मरना भी इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। नहीं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नालायक है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के चक्करों में है, उसने अपनी कंपनियां भेजी, वो कंपनियां बिल्कुल वहाँ फेल हो गई। वो कंपनी उनकी फेलियर है, ये किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद आपने ये जो कहा हमारी हुकूमत आएगी, ये सारा कुछ हम ठीक करेंगे, और 1 महीना आपने वेट करना है। मैं आज अपने खून से लिख के देता हूँ आपको कि NC और कांग्रेस की हुकूमत आएगी और ये सारे काम जो रह गए हैं, जो इन्होंने अपने दबदबे बना के एडमिनिस्ट्रेशन को अंडर प्रेशर करके अपने हाथ में रखा था, जो हमारे काम रह गए, इंशाल्लाह हम ये पूरे करेंगे। और पूरी उम्मीद से मैं कहता हूँ कि ये जो भी आपके काम रह गए होंगे वो पूरे करेंगे। बाकी जो आपने रोड की बात की, वो रोड कभी चलने वाली नहीं है, ये खाली झूठ है। ये रोड होनी चाहिए, इसकी वाइडिंग होनी चाहिए थी ऊपर से, जो हमारा रोड चल रहा था, और हमारी भी मुश्किलातें दूर हो जानी थी। और मैंने इसको PMGSY वालों के पास इसके लिए 25 लाख आया था, और जब हमने इसकी आवाज़ उठाई, हमने कहा कि इसकी वाइडिंग करेंगे, और उनने NH वालों से हमने कहा कि हमने लेटर लिखा उनको कि NHDCL वालों से कि आप ये रोड हैंड ओवर करो PMGSY को। उस वक्त यही लोग, इनने बोला कि ये मुश्ताक के कहने से नहीं होना, इनने टांग अड़ाई। वही 25 लाख रुपए आप PMGSY वालों से कसम दे के पूछे, वो रजौरी चले गए। सर, जिस तरह से भाजपा ये दावा करती है जितनी भी मरम्मत में रोडें निकली हुई हैं ये हमारी देन है, और 4 साल तक आप DDC रहे और 4 मीटर भी रोड आपने नहीं बनाई, इसकी वजह ये देखो, जब मैं 4 साल में, उनको पूछो कि जो आप उनने तो कोई सैंक्शन ही नहीं की है। वो 4 मीटर क्या, मुझे शक्ति परिहार जी कह दे कि अपने कसम खा के कहे जिसने उसको पैदा किया कि उसने कौन सी रोड बनाई। मैं कह रहा हूं कि मैंने 25 लाख रुपए घर से लगा के 2 लिंक बनाए अपनी मशीनें लगा के, और 25 लाख उसमें घाटा पड़ा। नहीं तो वो ऐसे के ऐसे होना चाहिए। शक्ति साहब मुझे बता के दे दे, उसने कहीं 25 रुपए भी अपनी जेब से लगाए हैं इस मरम्मत इलाके में, सिर्फ लूटा मरम्मत इलाके को, दिया कुछ नहीं। मैसेज देना चाहता हूँ डोडा वेस्ट के लोगों से कि आप एक सेकुलर आदमी के साथ जुड़ो, जिसको कोई लालच नहीं है, बगैर लालच के सिर्फ इसलिए आया है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है, वो खिदमत के लिए तैयार है। एक प्रोफेसर होके आपको पता है कि आज कोई टेलीविज़न नहीं लग रहा है इधर, जो एक प्रोफेसर का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। मैंने आपको 100 बार कहा, 1000 बार कहता हूँ कि इधर एक छोटी मोटी नौकरी नहीं मिलती है, और ये वो बंदा है कि जिसकी कम से कम 2 लाख रुपए तनख्वाह है। यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, एक वो अपनी तरफ से एक
अलग किस्म का माहौल होता है। वो माहौल छोड़ के जम्मू का, उनकी वाइफ प्रोफेसर है, वो सारा कुछ उनकी वाइफ को अपना जो एक हुकूमत में न तो एक डिपार्टमेंट में काम करते हुए वो कहता है कि मैंने लोगों की समस्या सुननी है, लोगों के मसले हल करने, ऐसा बंदा कभी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि अगर इस जगह पे शक्ति राज परिहार जी होते थे, वो आप लोगों को गेट से अंदर भी नहीं आने देते थे। सर, जिस तरह से आपने देखा होगा, मरमत के कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं, दूर दराज एरिया हैं, जिनमें आज तक नेटवर्क नहीं पहुंचा। आप 4 साल तक डीडीसी रहे, वजह जान सकते हैं? बड़े सारे हमने बीएसएनएल टावर बनवाए, और ये हमने जब भी हमने अपनी काउंसिल में लड़ाई लड़ के, डीसी साहब वहाँ बैठे होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बैठी होती थी, और 4 साल में हमने ये काम किए हुए। और एक चीज़ और बताऊंगा, शक्ति जी ने अपने 4 साल में कंपनी वालों को डरा के सिर्फ अपना मकान बनाया, मटेरियल सारा कंपनी का लगा, सारा बजरी रेत बजरी सीमेंट जितना भी मकान खलैनी में बना वो कंपनी के पैसों से लगा। वो आपके लोगों का हक था, आप लोगों के हक नहीं उठाया, उसने अपना घर भरा। सर, मरमत के अंदर अगर रोड की बात की है, जैसे रोड का एरिया है, बाड़ी का एरिया है, ऊपर सेवट का है, यहाँ पे प्रबल का है, वहाँ पर सड़क की अभी तक कोई दस्तावेज मैं आपसे नहीं है। एक ये बड़ी मज़ेदार बात आपने कही। परसों कल मैंने शक्ति साहब का इंटरव्यू एक सुना, उसने कहा कि मुझे कोई वो ऑर्डर दिखाए। आप पता करो पीएमजीएसवाई ऑफिस में कि 1800 रोडें सैंक्शन हो गई सुबह जम्मू के लिए, जिसमें से कि 18 रोडें खाली मरम्मत खलैनी के हैं, और फर्स्ट नंबर पे हमने सेवट रखा है, इन्होंने कुछ नहीं रखा। और मैंने जो मुझे मौका लगा, मैंने कैपेक्स बजट में रोडें बनाने शुरू कर दिए, और इनके जो सरपंच है, इनके जो लोग थे यहाँ, वो जाके डोडा में बोलते हमने इस पे स्टे लगाना है। सर, मरम्मत की बात ही करें तो यहाँ पे टावर्स बने हैं, और कई इलाके ऐसे जैसे मुक्ति का इलाका है जो अभी भी नेटवर्क से बाहर है, लपड़ का इलाका है, या फिर यही जो बीएसएनएल टावर्स बने हैं अब तक वो एक्टिव नहीं हुए, उनका क्या उनके पे हम जबरदस्त कोशिश करेंगे। और आपके मुट्ठी में हमने एयरटेल का टावर बनवाया है, उस पर हमने बड़ा जोर किया हुआ है, और मैंने चंद दिनों आपने पीछे देखा, मैंने उसका मुट्ठी का रोड का सर्वे भी करवा दिया, और उसका काम दस्ती लग जाएगा। और दूसरा इधर प्रबल से भी मैं शुरू करूंगा ऊपर के लिए, और उसके लिए भी पैसा रखा, और उसके साथ ही पीएमजीएसवाई में भी रखा। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि आप लोगों की ज़मीनें जा रही है, वो बीजेपी ने उसका वो कंपनसेशन ख़त्म किया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आप लोगों को एक आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर कंपनसेशन ख़त्म करने वाली है तो वो खाली बीजेपी है। सर, डोडा वेस्ट सीट को लेकर अगर बात करें तो डोडा वेस्ट सीट में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी कि जो वोटर्स का क्या मूड है, और साथ में लोगों से क्या अपील? डोडा वेस्ट की जो बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सेकुलर लोग जो होंगे वो कांग्रेस के कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। जो खाली फिरका परस्त लोग होंगे, मुझे नहीं लगता उम्मीद को उनको एक सेकुलर आदमी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू।